देश का मौसम इस वक्त बेहद दिलचस्प और उतना ही खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ गर्मी से राहत दिलाने वाले मानसून का इंतजार कर रहे हैं लोग, तो दूसरी तरफ मौसम विभाग की नई चेतावनी ने राहत से ज्यादा चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में मानसून अभी पूरी तरह पहुंचा भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही आंधी, तूफान, बिजली और भारी बारिश का खतरनाक दौर शुरू होने वाला है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने अगले 24 से 72 घंटे के लिए देश के 19 राज्यों में भारी बारिश, बिजली गिरने और 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। यानी तस्वीर साफ है, मानसून अभी सुस्त है, लेकिन मौसम बेकाबू हो चुका है। अब सवाल है कि किन राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा है, कहां बारिश राहत बनेगी और कहां आफत। तो आखिर मानसून की चाल इतनी सुस्त क्यों है, आपको पूरे देश का मौसम अपडेट विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिका अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले समझते हैं इस बार मौसम की तस्वीर इतनी उलझी हुई क्यों है। IMD के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून की चाल इस बार सामान्य नहीं रही है। कुछ इलाकों में मानसून ने धीमी रफ्तार दिखाई, तो कुछ जगहों पर अचानक एक्टिव हो गया और बारिश करा दी। फिलहाल समुद्र तल पर बनी बारिश कराने वाली पट्टी उत्तर राजस्थान से लेकर बिहार तक फैली हुई है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी, उत्तर बिहार, उत्तर गुजरात, लक्षद्वीप और उत्तर पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। यही कारण है कि मानसून की एंट्री भले धीमी हो, लेकिन आंधी, तूफान और भारी बारिश की गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। IMD का कहना है कि अगले कुछ दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसके साथ मौसम और ज़्यादा आक्रामक भी हो सकता है। मौसम विभाग ने 24 जून के लिए देश के 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में शामिल हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा और केरल। इनमें से कई राज्यों में बिजली गिरने, पेड़ उखड़ने, जल भराव, ट्रैफिक बाधित होने और स्थानीय स्तर पर गंभीर स्थिति बनने की आशंका है। IMD ने खास तौर पर किसानों, नदी किनारे रहने वाले लोगों और मछुआरों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। चलिए अब राज्यवार ढंग से समझते हैं कि कहाँ कैसा मौसम रहने वाला है। दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ के लोगों को गर्मी से राहत तो मिलने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ खतरा भी बड़ा है। IMD ने 24 और 25 जून के लिए भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। तेज हवाओं की वजह से पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और ट्रैफिक प्रभावित होने की भी आशंका जताई गई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस मौसम की चेतावनी का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश है। नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट है। IMD के मुताबिक कुछ इलाकों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। यानी यूपी में मौसम सिर्फ बदलेगा नहीं, कई जगह तबाही मचाने की स्थिति भी बना सकता है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी मौसम का खतरा कम नहीं है। गया, भोजपुर, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल और भागलपुर समेत कई जिलों में 24 से 27 जून के बीच भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी है। यहाँ 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए लोगों को खुले मैदान और पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। अगर झारखंड, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो झारखंड के रांची, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, बोकारो, दुमका और जमशेदपुर में 24 और 25 जून को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। यहाँ 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती हैं। रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी मौसम काफी आक्रामक रहने वाला है। बीरभूम, झारग्राम, हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी है। यहाँ 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चल सकती है और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा।
राजस्थान में गर्मी के बीच राहत की बारिश की उम्मीद है, लेकिन इसके साथ तूफानी मौसम भी आ सकता है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, सीकर, बूंदी और भीलवाड़ा में बारिश और आंधी का अलर्ट है। यहाँ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी मानसून की दस्तक के संकेत मिल रहे हैं। भोपाल, विदिशा, धार, उज्जैन, मंदसौर, मुरैना और कटनी में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी है। यहाँ 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आईएमडी का मानना है कि अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में मानसून आगे बढ़ सकता है। पंजाब के पठानकोट, लुधियाना, पटियाला और जालंधर में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी उत्तर हिस्सों के ऊपर सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम अचानक बदल सकता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए ये अलर्ट और भी ज़्यादा गंभीर है। उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल में सोलन, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, चंबा और बिलासपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जबकि अगर जम्मू कश्मीर का बोलें तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, उधमपुर, अनंतनाग, किश्तवाड़ और रामबन और बारामूला में भी मौसम अचानक खराब हो सकता है। इन राज्यों में भूस्खलन, सड़क बंद होने और यात्रा प्रभावित होने का खतरा भी बना हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का नया दौर शुरू होने वाला है। असम, मेघालय, त्रिपुरा में भी भारी बारिश और तेज हवाओं का चेतावनी जारी की गई है। गुवाहाटी, लखीमपुर, कोकराझार और धुबरी जैसे इलाकों में 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा चल सकती है। नदियों के जलस्तर पर भी नजर रखी जा रही है। इसी बीच मुंबई और कोंकण क्षेत्र में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मुंबई में लगातार तीसरे दिन बारिश दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। आईएमडी के मुताबिक कोंकण क्षेत्र में गरज चमक के साथ बारिश जारी रहेगी और कई जगह 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। तमिलनाडु के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि केरल में मानसून पहले से सक्रिय बना हुआ है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। मानसून की चाल भले सुस्त हो, लेकिन मौसम का खतरा तेज हो चुका है। देश के 19 राज्यों में अगले 24 से 72 घंटे बेहद अहम हैं। कहीं बारिश राहत बन सकती है तो कहीं यही बारिश बिजली और तूफानी हवाओं की आफत में बदल सकती है। अगर आप दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल या महाराष्ट्र में हैं तो मौसम विभाग की चेतावनी को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। बिजली चमकने के दौरान खुले में ना जाएं, पेड़ों के नीचे खड़े ना हों और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन जरूर करें। अगर आप अपने शहर का मौसम अपडेट जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें।